क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पिछले साल के क्लास 12th में भौतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। आप इस पेपर को देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप नए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चनों को कि किस टाइप का भौतिक विज्ञान के क्लास 12th में पूछा गया है। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम अपनी तैयारी को करेंगे ताकि हम अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया बहुविकल्प में खंड ए यानी कि सेक्शन ए में। यहाँ पे पहला एमसीक्यू है, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है, यानी कि प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 4 गुना, फिर दूसरा ऑप्शन दिया 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर अपरिवर्तित। आपको बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। आपको क्या करना है, इसको आंसर बताना है। ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आसान क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो जरूर इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ख क्वेश्चन दिया गया है, √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। इसमें 30 दिया है, फिर 60, फिर 45, फिर 120। ये भी क्वेश्चन आसान है। अगर आपको ये मॉडरेट लग रहा होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसको देखिए। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ताकि आप उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे और पढ़ेंगे और अपने तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसमें देखिए ग में दिया गया √L/C का मात्रक है, जहाँ L जो है प्रेरकत्व है तथा C धारिता है। इसका मात्रक आपको बताना है कैलकुलेट करके। इसमें दिया हर्ट्ज दिया पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन हेनरी, फिर सेकेंड, फिर फैराडे हेनरी। आपको भी ये कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि पहला और ग वाला ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये हमको लगता है बहुत आसान है। अब अच्छे से पढ़ते होंगे आप फिजिक्स तो हमको लगता है इजीली आप बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चौथे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी लड़के देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले का भी क्योंकि पेपर 2 लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। ठीक है, तो ग वाले में दिया गया किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दर λ0 है, किसी अन्य सेल की जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दर होगी। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया λ0 n इंटू λ0, λ0 इंटू n-1, λ0/n। यहाँ पे जो भी ऑप्शन में ट्रिक लगाया गया है जरूरी नहीं है कि ये सही है, मैंने बस आपको दिखा रहा है कि इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको तैयारी करना है ताकि आप अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, इसमें जो भी ट्रिक लगाया गया वो जरूरी नहीं है कि सही है, आपको देखना है कि मेरी तैयारी कहाँ तक है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरी तैयारी इस लेवल की है कि नहीं है। तो कोई डरने की बात नहीं, अभी आपके पास समय है। मैं कुछ ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसको आप रोज़ इजीली पढ़ते हैं तो आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। अंगा में दिया गया दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। यहाँ पे 2He हीलियम का यहाँ हीलियम या 4 दिया गया है, ये द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक है। फिर क्या कह रहा है ZXA, फिर यहाँ पे रिएक्शन हुआ है तो Z+2 YA+3 प्लस W कण है, उस वही पूछ रहा है W क्या है, प्रोटॉन है कि प्लाजिस्ट्रॉन है कि न्यूट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों में है, आपको कोई सा भी ट्रिक लगे जो आपको मालूम हुआ उसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 में दिया प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा को 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। इनमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं। आप क्या करते हैं, किसी पेपर को देखते हैं तो भगा भगा देखते हैं, भगा भगा मत देखिए। हम पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये मेरे लायक इसको हमको याद है कि नहीं। जैसे पहला इसमें सेक्शन बी में दिया, ये भी 1-1 नंबर का है, MCQ भी 1-1 नंबर का है, ये भी सेक्शन बी में का 1-1 नंबर का है। ठीक है, तो दूसरे का पहला लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। फिर दिया सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए, ये भी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो अभी आप विद्या में जाकर ढूंढ के इसे याद करिए। फिर ध्रुवण दिया है, कोण से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करिए। यहाँ पे दिया गया ये तो आप नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। PN संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रमित अभिनत है, नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद करके जाइएगा पेपर देने। धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, इसको भी आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िएगा। ठीक है, जो मैं कहूँ उसको आप कवर कर लेना है।
हो सकता है फिर से रिपीट हो, क्योंकि बोर्ड में बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्वेश्चन, ये सेक्शन सी में तीसरा का क लिखा है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको तैयार करिए। समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दर जो है इसको आप पढ़ के, इसके कुछ फार्मूला होंगे जो आपको याद कर लेना है। डी ब्रोगली से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपको आता है देख लीजिए इसको, तो करिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं आता है तो फिर भी कोई बात नहीं। हम अब तीसरा देखें, यहाँ पे कुछ दिया गया क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम में वही चीज़ है। फिर चौथा का देखेंगे, ये भी आपको अगर कठिन लगता है आप इसको देख लीजिए पढ़ के कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया ख में C1 माइक्रो, इसको माइक्रो फैरेड पढ़ेंगे। ठीक है, C2 माइक्रो फैरेड धारिता के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रो फैरेड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रो फैरेड हो। तब C1 और C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। जो C1 क्या है, ग्रेटर देन C2 से है। ठीक है, जो C1 का मान होगा वो C2 से कभी बड़ा होना चाहिए। जो धारिता का मान निकालेंगे आप, तो उसमें C1 का मान चलिए 5 आना चाहिए, तो C2 का मान कितना आना चाहिए, 2। C1 5 बड़ा है और C2 क्या है, 2 छोटा, उसी तरह मान आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा ग में कर रहा है, ग का दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों, इसको आपको डिफिनेशन देना है, समझाना है। अनुवादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, LCR श्रेणी अनुवादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुवाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए, इसको बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया सवाल दिया गया है, आप इसको पढ़िए और आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस पेपर का सोल्यूशन लेके आने वाले हैं 2-3 दिनों के अंदर, हो सकता है तो कल ही लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम चलते हैं 5वां के क पे। यहाँ पे 5 के क में दिया समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण को परिभाषा दीजिए। इसको आपको देखिए, इसमें आता है, आपको मालूम है कि हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको आ रहा होगा, आ भी रहा होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको इसमें कितना आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ये नहीं आ रहा तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ग में दिया वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दोनों नियम है ना, आप जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिए। जब स्किप करेंगे तो आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे दिया गाउस का नियम दिया गया है, गाउस उसे कहते हैं, गाउस यहाँ पे लिखा है। इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये जो है हमको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाइए। फिर किसी वैद्युत ध्रुव के निरक्षी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही है पेपर, यूपी बोर्ड का पेपर है, क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया 7वां, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताई, आई तथा 4i तीव्रता को 2 तरंगों का अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबंध हो तथा कला असंबंध हो। आप इसमें से पहले वाले कर सकते हैं या मिरर वाले को, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, नहीं तो डिफिनेशन वाले को लिख सकते हैं, आपके अनुसार आप कुछ भी दोनों में कोई भी लिखिए। ठीक है, बस आपको अच्छा नंबर लेके आना है बोर्ड में। और जब आपके अच्छे बोर्ड में नंबर आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बताइए कि मेरा इतना परसेंटेज आया था, मेरा सर इतना बोर्ड में मेरा परसेंटेज आया था। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपका परसेंटेज सुनकर जब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखा 8वें में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए, बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, फिर कुल ऊर्जा। इसमें आप हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। फिर नाभिकीय जो विखंडन है और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कितना इसमें ज़्यादा पेपर, कुछ 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है ना जो कठिन है, नहीं तो सब आसान है, सब डिफिनेशन पूछा है। आप डिफिनेशन पर ज़्यादा काम करिए। ठीक है, अब जिनको डिफिनेशन भी आएगा ना वो आराम से क्या करते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो पेपर है आराम से इजीली सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट के देखिए, भी डिफिनेशन है, दिखाइए दोनों तरह अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं या इसको कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, नहीं तो इसको कर सकते हैं। फिर 9वां में दिया गया, यहाँ पे कुछ भौतिक नियतांक दिए गए। अगर मान के चलिए कुछ मान आपको नहीं याद है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं मालूम है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका आजकल के पेपर में
ये सब मान पीछे दिया जा रहा है, आप उसको देख के क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे FLN 0 का मान दिया गया है, बैतुलता का रीडबर्ग नियतांक दिया गया, R= क्या होता है 1.097। इसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि भौतिक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हुआ तो आपको न्यूमेरिकल उसमें का एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पेपर देख लिए आप कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड के क्लास 12 में, और इसका मैं सलूशन जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये सब सवाल पूछेगा, आप डिफिनेशन बस याद कर लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। और मैंने कुछ तरीके बताए विद्या को पढ़ने का तरीका, आप मेरे चैनल विजिट करके पढ़ सकते हैं और देख लेंगे। आप इजीली 7 दिन के अंदर पूरा विद्या को इजीली पढ़ लेंगे और आपकी तैयारी भी 100% हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।